वो जनरली आए हैं, सब उनके पास लेटर भी हैं, हर चीज़ है, फ़ीस वगैरह भी पे कर दी है। तो अभी इनकी गवर्नमेंट की तरफ से इनके लिए ये बहुत बड़ा इशू आ गया है, पाकिस्तानियों के लिए भी, और जो जिनके पास लेटर्स हैं उनको अज़रबैजान में ओदलार युर्दू यूनिवर्सिटी में जो है वो इनरोल नहीं करने दे रहे फाउंडेशन प्रोग्राम में, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लोगों ने पैसे पे किए हैं, लोगों ने फ़ीसें दी हैं। उन्होंने ऑप्शन ये दिया है कि आप फर्दर बैचलर में कंटिन्यू करें, उस पर आपकी TRC अप्लाई हो सकती है इट फॉर फाउंडेशन प्रोग्राम इन अज़रबैजान। तो कहने का मकसद ये है कि उन बच्चों की जो फ़ीसें हैं उन्होंने बोला कि आप उसको रिफ़ंड कर सकते हैं, आप अपने पैसे वापस ले लें और किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइज़। आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टूडेंट। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ इधर अज़रबैजान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पास, या मेरे पीछे देख सकते हैं। कुछ चीज़ें थी, जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ से कलेक्ट की एंड आई वांट टू शेयर विद यू गाइस। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो जितने भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के लिए यहाँ पे आ चुके हैं, मौजूद हैं, और जिनके पास ओदलार युर्दू यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर है, उसके हवाले से बात करनी थी गाइस। देखें, ऑफ़र लेटर जो है वो आज से कुछ महीना पहले निकला होगा, या 2 महीने पहले, या जब भी जिस भी कंसल्टेंट ने आपका प्रोसीजर किया उसका लेटर वगैरह निकला है, और उस लेटर में यू आर एक्सेप्टेड फॉर द फाउंडेशन प्रोग्राम। ठीक हो गया। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं अज़रबैजान में, और वो आ गए हैं उधर से, पाकिस्तान से भी आ गए हैं। यहाँ पे जब पहुँच आए हैं तो यहाँ पे उन्होंने अपना सारे डॉक्यूमेंटेशन करके फ़ीस वगैरह सबमिट करा दी, और कल यूनिवर्सिटी ने ये बोला है कि सॉरी वी कांट फाउंडेशन प्रोग्राम, एंड उसकी वजह ये है कि वी आर सस्पेंडेड फॉर फाउंडेशन प्रोग्राम इन अज़रबैजान। तो कहने का मकसद ये है कि उन बच्चों की जो फ़ीसें हैं उन्होंने बोला कि आप उसको रिफ़ंड कर सकते हैं, आप अपने पैसे वापस ले लें और किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट का तो कोई कसूर नहीं है। ज़ाहिर वो जनरली आए हैं, सब उनके पास लेटर भी हैं, हर चीज़ है, फ़ीस वगैरह भी पे कर दी है। तो अभी इनकी गवर्नमेंट की तरफ से इनके लिए ये बहुत बड़ा इशू आ गया है, पाकिस्तानियों के लिए भी, और जो जिनके पास लेटर्स हैं उनको अज़रबैजान में ओदलार युर्दू यूनिवर्सिटी में जो है वो इनरोल नहीं करने दे रहे फाउंडेशन प्रोग्राम में, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लोगों ने पैसे पे किए हैं, लोगों ने फ़ीसें दी हैं। उन्होंने ऑप्शन ये दिया है कि आप फर्दर बैचलर में कंटिन्यू करें, उस पर आपकी TRC अप्लाई हो सकती है, अदरवाइज़ आपकी TRC अप्लाई नहीं हो सकती फाउंडेशन प्रोग्राम में ओदलार युर्दू यूनिवर्सिटी में। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ की अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। क्यों उन्होंने सस्पेंड किए हैं, क्यों क्लोज़ किए हैं, क्या ये वक्ती हैं या लॉन्ग टाइम हैं? तो इस चीज़ को सामने रखते हुए बहुत से बच्चे जो ऑलरेडी इधर पहुंच आए थे, जिनके पास टाइम भी नहीं था, और उन्होंने मजबूरन जो है अपना बैचलर में इनरोल कर लिया, और जो उन लोगों के पास टाइम है तो वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके इनरोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ रूल्स चेंज हुए हैं अगस्त में। अभी तो रूल्स ये हैं कि आप जब भी किसी भी वीज़ा पे यहाँ पे इंटर होते हैं, चाहे आपका वो टूरिस्ट वीज़ा है तो उसके लिए आपकी 15 दिन से पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है आसान खिदमत में। अगर आपका एजुकेशनल वीज़ा है तो आपने द डे यू अराइव्ड इन 3 डेज़ आपको यूनिवर्सिटी में जाके अपने आप को इनरोल करना है। यू हैव टू इन्फॉर्म टू द यूनिवर्सिटी कि आई एम अराइव्ड, और आपने 3 दिन में डॉक्यूमेंटेशन अपनी तैयार करके सबमिट करानी है यूनिवर्सिटी को। दिस इज़ द न्यू लॉ। उसके बाद आती है जी बात, जो लोग यहाँ पे अभी मौजूद हैं, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और अपनी वो फ़ीस वहाँ से जो यूनिवर्सिटी से वो रिफ़ंड करवाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? उनके लिए गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि आप कब यहाँ पे अराइव्ड हुए थे और आपके पास कितना टाइम है, क्योंकि 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो यही बात कह रही हैं कि वी कांट एक्सेप्ट बिकॉज यू डोंट हैव इनफ टाइम। हालांकि उनके पास फ़ीस भी है, सब कुछ है, मेडिकल भी है। उनको कह रही हैं हम आपको लेटर इशू करते हैं, आप वापस जाएँ अपने कंट्री और वहाँ से इन आउट करके आएँ, तब हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप लोगों के पास यूनिवर्सिटीज़ का लेटर है तो अपने अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें, उनसे कंसर्न करें कि फ़र्दर आप लोग क्या हो। ये एक नया कानून है, नया सिस्टम है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं। आई हैव सीन दैट
अभी बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप उस पर अमल करो और अपना जो है जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करो। और ये एक बड़ी ज़रूरी बात थी जो कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो बाकी ये है कि प्रोसेस वही है, सब चीज़ें वही हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन है और अपने डॉक्यूमेंट्स आपके सारे अटेस्टेड होने चाहिए। आजकल बड़ी स्ट्रिक्टनेस हुई है, उनको जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए। आप प्लीज़ जो है कभी भी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपने अपना स्टेटस खुद बनाना होता है। यू आर अ पाकिस्तानी, यू आर प्रेजेंटिंग योर कंट्री। तो ये है कि आप अपने उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन जो है स्टिल ओपन है, यू डोंट हैव इनफ टाइम। अगर आप लोगों ने प्रोसेस करवाना है आप करवा सकते हैं। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेज़ हैं। अब ये जो मेरे पीछे यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में गया हूँ तो इन्होंने जो इसकी फ़ीस बताई है वो बताई है कि $1450 पर ईयरली आपकी अज़रबैजान लैंग्वेज की कोर्स की फ़ी है। ठीक हो गया। और ये अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पोर्टल के थ्रू जो है वो एक्सेप्ट कर रही हैं, वो वैसे फ़िज़िकली जाके एडमिशन कराना एक्सेप्ट नहीं कर रही। या तो आप अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें या तो आप पोर्टल के थ्रू करें। तो बाकी चॉइस जो है वो आपके हाथ में है। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों से डिस्कस करनी थी। और आप लोगों को चाहिए कि आप प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दें और अपना जो लॉ चेंज हुए हैं इसको सामने रखते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। और फिर भी अगर आप लोगों का किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू हेल्प यू। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।